चैप्टर मरिया शारापोवा। मरिया शारापोवा। सबसे पहले हम थीम करेंगे, फिर टाइटल, मैसेज, समरी और लास्ट में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। चलिए थीम स्टार्ट करते हैं। मरिया ने बचपन में मेंटल टॉर्चर सहन किया। वो अपनी मदर से 2 साल दूर रही। अपने फादर से भी वो कम मिल पाती थी। वो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी टॉप पर पहुंची। यही इस चैप्टर की थीम है, हर परेशानी से ऊपर उठकर आगे बढ़ना और ऊंचाइयों पर पहुंचना। चलिए टाइटल स्टार्ट करते हैं। मरिया शारापोवा ने छोटी एज में ही टेनिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसे विमेन टेनिस में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन मिली। ये उसके हार्डवर्क और सेक्रीफाइस करने की आदत से मिल पाई। इसलिए टाइटल रीच फॉर द टॉप एकदम सही है। चलिए मैसेज स्टार्ट करते हैं। हार्डवर्क, सक्सेस पाने की मजबूत इच्छा और सेक्रीफाइस करने की आदत की वजह से मरिया शारापोवा को वर्ल्ड में विमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन मिल पाई। इसलिए हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। यही इस चैप्टर का मैसेज है। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर मरिया शारापोवा की लाइफ और उसकी टेनिस की यात्रा के बारे में बताता है। जब मरिया 9 साल की थी तो उसके फादर यूरी उसे यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस की ट्रेनिंग के लिए लेकर आए। उसकी मदर येलेना उसके साथ नहीं आ पाई क्योंकि उसके पास यूएस जाने का वीज़ा नहीं था। मरिया यूएस में अपनी मदर को बहुत मिस करती थी। उसके फादर के पास भी टाइम नहीं होता था। उसके कमरे में रहने वाले टेनिस प्लेयर्स उससे एज में बड़े थे और उसे तंग करते थे। मरिया रात को 8 बजे सोने चली जाती थी। दूसरे बच्चे रात को 11 बजे आते थे और उसे उठा देते थे। वो उससे कमरा साफ करवाते थे। पर मरिया इन सब चीज़ों से दुखी नहीं हुई बल्कि माइंड से और स्ट्रांग हो गई। इसी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से वो आगे बढ़ पाई। 2004 के विंबलडन में वो विमेन्स सिंगल्स जीत गई और वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। हार्डवर्क, पक्का इरादा और मेंटल स्ट्रेंथ से वो सफल हो पाई। उसे अपने रशियन होने पर गर्व है। यूएस में उसकी टेनिस की ट्रेनिंग हुई थी, इसीलिए वो यूएस के प्रति बहुत थैंकफुल है। पर वो ओलंपिक्स में रशिया की तरफ से खेलना चाहती है। मरिया को फैशन करना, गाना गाना और डांस करना पसंद है। वो टेनिस को बिजनेस और खेल दोनों मानती है। टेनिस की वजह से उसकी लाइफ में पैसे आए हैं, पर उसका एम तो टेनिस प्लेयर रहना ही है। चलिए लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मरिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। डिसआर्मिंग मतलब पसंद करने योग्य, ग्लैमरस मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव, अटायर मतलब कपड़े। मरिया शारापोवा में ऐसी कोई क्वालिटी है जो पसंद करने लायक है। वो क्वालिटी उसकी स्माइल और उसके अट्रैक्टिव कपड़ों से ऑपोजिट है, काफ़ी अलग है। मरिया शारापोवा विद अ स्माइल। And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. उस क्वालिटी ने मरिया शारापोवा को मंडे 22 अगस्त 2005 को विमेन टेनिस में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। All this happened in almost no time. ये सब कुछ बहुत कम टाइम में ही हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager just took 4 years as a professional to reach the pinnacle. Poised का मतलब होता है शांत और सुंदर। टीनेजर का मतलब होता है 13 से 19 साल के बीच की एज वाला। पिनाकल का मतलब होता है सबसे सफल जगह या शिखर। उसका शांत बिहेवियर और सुंदरता उसकी उस एज में बहुत अच्छी थी, यानी कि अपनी एज से वो ज़्यादा शांत और एलिगेंट थी। मरिया रशिया के साइबेरिया में पैदा हुई थी। वो ऐसी टीनेजर थी जो सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग में विमेन टेनिस में सबसे सफल पोजीशन पर पहुंच गई। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. रैपिड का मतलब है तेज,
एसेंट का मतलब है राइज करना, आगे बढ़ना। फियर्सली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन या प्रतियोगिता वाला। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करना। एंड्योर मतलब सहना। 9 साल पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली दुनिया में उसका खेल में तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि बहुत छोटी एज में ही उसका कॉम्पिटिशन्स में खेलना शुरू हो गया। मरिया ने छोटी एज में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उस एज में सैक्रिफाइस करना हर कोई बच्चा सहन नहीं कर सकता था। यानी कि छोटी एज में ही उसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस या बलिदान किए। लिटिल मरिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. लिटिल मरिया 10 साल की भी नहीं हुई थी जब वो यूएस गई। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. वो फ्लोरिडा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, अपने फादर यूरी के साथ गई। मरिया अपने फादर यूरी के साथ। वहाँ से उसका सक्सेस और स्टार बनने का सफ़र शुरू हो गया। वो फ्लोरिडा टेनिस की ट्रेनिंग के लिए गई थी। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. Heart-wrenching का मतलब होता है बहुत दुखी होना। मरिया को अपनी मदर येलेना से 2 साल दूर रहना पड़ा। उससे वो बहुत दुखी हुई। मरिया अपनी मदर येलेना के साथ। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. Compelled मतलब मजबूर होना। मरिया की मदर को साइबेरिया में ही रहना पड़ा क्योंकि उसके पास यूएस जाने का वीज़ा यानी कि परमिशन नहीं थी। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. Excellence का मतलब होता है बेस्ट होना। उस 9 साल की छोटी सी लड़की ने ये समझ लिया था कि अगर टेनिस में अच्छा करना है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। यानी कि उसे बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। आई यूज टू बी सो लोनली, मरिया शारापोवा रिकॉल्स। आई मिस माई मदर टेरिबली। लोनली का मतलब होता है अकेला। मरिया शारापोवा याद करते हुए कहती है कि उसे बहुत अकेलापन लगता था। वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मरिया शारापोवा को बहुत अकेलापन लगता था। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. उसके फादर टेनिस की ट्रेनिंग के पैसों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, इसीलिए वो भी उससे मिल नहीं पाते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. क्योंकि मरिया बहुत छोटी थी, तो वो रात को 8 बजे ही सोने चली जाती थी। The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. बाकी टेनिस के स्टूडेंट्स रात को 11 बजे आते थे और उसे उठा देते थे। वो उसे रूम साफ करने का ऑर्डर देते थे। मरिया रूम साफ करते हुए। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. डिप्रेस का मतलब होता है सैड होना। ऐसी चीज़ों से वो दुखी नहीं होती थी, बल्कि वो माइंड से और ज़्यादा मजबूत हो गई। उसका इरादा और पक्का हो गया। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उसे अपना ध्यान कैसे रखना है ये समझ आ गया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। क्विटिंग का मतलब होता है छोड़ना। उसने कभी भी ट्रेनिंग छोड़ने की नहीं सोची क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे हर हाल में टेनिस खेलना है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब तुम कुछ नहीं होते हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है तो अपने एम को पाने के लिए भूख बढ़ जाती है और इरादा पक्का हो जाता है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है इंसल्ट या अपमान। स्टेडफास्टली का मतलब होता है लगातार। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। वो कहती है कि वो इससे भी ज़्यादा इंसल्ट और अपमान सहन कर सकती थी,
ताकि वो अपनी ड्रीम को लगातार फॉलो कर सके। That toughness runs through Maria even today. Maria अभी भी इतनी ही मजबूत है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. बैगिंग का मतलब होता है जीतना, क्राउन का मतलब होता है ट्रॉफी। यही मजबूती उसे 2004 के विंबलडन चैंपियनशिप में विमेन्स सिंगल्स की ट्रॉफी जिता पाई। Maria Sharapova with trophy. And to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. मीटियोरिक का मतलब होता है बहुत तेज, स्पॉट का मतलब होता है पोजीशन। और इसी क्वालिटी की वजह से वो 2005 में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर जल्दी से चढ़ पाई। मरिया शारापोवा की मजबूती ने उसे सफल बनाया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, समिट का मतलब होता है टॉप, फैंस का मतलब होता है तारीफ करने वाले। साइबेरिया के बर्फ वाले प्लेन्स से लेकर विमेन टेनिस के टॉप पर पहुंचने तक की मरिया की जर्नी को सुनकर टेनिस के फैंस इमोशनल हो जाते हैं। फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. Sentiment का मतलब होता है भावनाएं। जहाँ तक मरिया की बात है, भावनाओं के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. Ambition का मतलब होता है एम या मकसद। Amply का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जब मरिया से उसके एम के बारे में पूछा जाता है तो वो सीधे लुक्स और जवाब देती है। इन सब से पता चलता है कि उसने अपने एम को पाने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें फेस की, उन सब ने उसकी हेल्प की। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की फीलिंग रखना। वो कहती है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। वो कहती है कि वो बहुत मेहनत करती है, मेहनत करना ही उसका काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। ये उसके सफल होने का राज है। दो मरिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। प्रोनाउंस का मतलब होता है बोलना, परेड्स का मतलब होता है दिखाना। मरिया की बोली में अमेरिकन एक्सेंट यानी कि लहजा आता है, पर वो अपने आप को प्राउड से रशियन दिखाती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। वो कहती है कि उसे अपने रशियन होने पर गर्व है। मरिया को अपने रशियन होने पर गर्व है। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि वहाँ उसकी टेनिस की ट्रेनिंग हुई है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है सिटीजन होना या नागरिकता, पर वो अभी भी रशिया की नागरिक है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। वो कहती है कि उसका खून रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। अगर रशिया चाहे तो वो उसकी तरफ से ओलंपिक्स खेल सकती है। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मरिया शारापोवा लिव्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। टीनेज सेंसेशंस का मतलब होता है टीनेजर की एज में करने वाली एक्साइटिंग चीज़ें। दूसरे टीनेजर्स जैसे ही उसकी भी हॉबीज़ हैं, जैसे कि फैशन करना, गाना गाना और डांस करना। मरिया शारापोवा गाना गाते हुए, मरिया शारापोवा डांस करते हुए। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। नॉवेल्स का मतलब होता है उपन्यास। उसे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। आर्थर कॉनन डॉयल। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. Fondness का मतलब होता है पसंद आना या अच्छा लगना। Sophisticated का मतलब होता है बहुत फैशन वाली। फिजी का मतलब होता है गैस के बबल्स वाली। मरिया को फैशन वाले इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है।
उसे चॉकलेट स्प्रेड से भरे पैनकेक्स पसंद हैं और बबल्स से भरी ऑरेंज ड्रिंक्स। पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड, फिजी ऑरेंज ड्रिंक, दोनों पसंद बिल्कुल अलग है। मरिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। पिजन होल्ड का मतलब होता है कैटेगरी या श्रेणी में डालना। मरिया को किसी भी कैटेगरी में डाला नहीं जा सकता। Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Unwavering का मतलब होता है अटूट। Sacrifice का मतलब होता है त्याग करना। उसका टैलेंट, सफल होने की अटूट इच्छा और सैक्रिफाइस करने के नेचर ने उसे दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया है, यानी कि विमेन टेनिस में टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया है। Few would grudge her the riches she is now reaping. ग्रज का मतलब होता है किसी के प्रति खराब भावना रखना। मरिया जो कुछ कमा रही है वो फायदा उसे टेनिस की वजह से हुआ है और ये बात कोई भी नकार नहीं सकता। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. मरिया टेनिस खेलने से हुए पैसों के फायदे के बारे में बताती है। Of course, money is a motivation. मोटिवेशन का मतलब होता है एनकरेज करना या प्रोत्साहित करना। वो कहती है कि मनी एक तरह से एनकरेज करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है और खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पर मरिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही सपना उसे आगे बढ़ने में हेल्प करता रहा।